राजस्थानी समाचार में आपणो घणो स्वागत। मैं राकेश वशिष्ठ। अब खबरां विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारियों रा निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण रा खतरा ने कम करवा खातर 31 मई रे पाछे प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रखो जाए। इनमें किणी भी तरह की शिथिलता नहीं दी जाए। वणा कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों पुनर्निर्धारण एक्टिव केसेज री संख्या रे अनुसार किया जाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार रा एक वर्ष पूरा होबार उपलक्ष्य में विशेष बातचीत करता थका गया कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों रा हित में काम करया है। जिन उम्मीद और परिकल्पना रे साथ देश रा मतदाता मोदी सरकार ने एक और मौको दियो हो, वणा पूरा कारबा में सरकार सफल रही। 5 साल में जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के निमित्त सरकार ने काम किया, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचे, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक शौचालय पहुंचे, हर गरीब तक घर पहुंचे, हर आवासहीन तक घर पहुंचे, इस दृष्टिकोण से जो काम किया और इसके अतिरिक्त देश की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने में सफलता प्राप्त की कि जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ में मतदाता अपने घर से निकल करके तमाम विपरीत परिस्थितियां पैदा करने के प्रयासों के बावजूद भी अपने घर से निकल करके बूथ तक गया था और मशीन का बटन दबाया था, तब उसके मन में जो भाव था, जो अपेक्षा थी, उससे कहीं कहीं आगे माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 साल में ऐसे बड़े निर्णय करके और जनता के फैसले को वापस सही ठहराने की दिशा में जो है आगे बढ़े कि किन परिस्थितियों में किन लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए किस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को लटका करके रखा गया था, लेकिन वो विषय समाप्त हुए। जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया और 15 अगस्त के दिन देश के सामने एक नया संकल्प रखा कि 2024 तक हम देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज देश की जनता इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री का अभिवादन करती है कि उन्होंने जिस तरह से दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया, आज उसी का परिणाम है कि भारत में इस आपदा को, इस विपदा को महामारी बनने से रोकने में हम कामयाब हुए हैं। हमने देश को उसके दृष्टिकोण से कि यदि ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो उसके साथ में देश संघर्ष कर सके, इस दृष्टिकोण से देश को तैयार किया है। और आज देश का प्रत्येक व्यक्ति इस विश्वास के साथ में खड़ा है कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। माननीय मोदी जी ने इस बात को प्रशस्त किया है। हम देश बनाने वाले लोग हैं, देश को राज्यपाल कलराज मिश्र देश के प्रधानमंत्री का ये निर्णय है कि हम देश के लोगों के, गरीब लोगों के एम्पावरमेंट के लिए पैसा देंगे। हम एंटाइटलमेंट के लिए पैसा देने का पक्षधर नहीं है। लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, इसके लिए हम उनका सहयोग करेंगे, उनके लिए सहायता करेंगे, उनके लिए ऐसी व्यवस्था डेवलप करेंगे। दुनिया में किसी एक प्रधानमंत्री ने, राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर के साहस के साथ में कहा कि हम इस आपदा को अवसर के रूप में बदलेंगे। वो सौभाग्यशाली हम हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा और उन्होंने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि कोविड-19 ने लॉकडाउन, स्टे एट होम और सोशल मीडिया डिस्टेंस ही मात दियो जा सके है। वड़ा युवाओं और महिलाओं से आह्वान कराया कि आत्मविश्वास रे साथे चुनौतियों मुकाबला करें। वड़ा राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस रे माध्यम से कोविड-19 रे दौरान समाज री अर्थव्यवस्था ने पुनर्जीवित करवामा युवाओं और महिलाएं री भूमिका माथे वेबिनार ने संबोधित करता थका कहा कि युवा और महिला आपरी प्रतिभा रा दम माथे अर्थव्यवस्था ने पुनर्जीवित कर सके है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रदेश रा पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवरलाल शर्मा रा निधन माथे शोक व्यक्त किया है। भाजपा रा वरिष्ठ नेता भंवरलाल शर्मा रा निधन माथे भाजपा रा प्रदेश प्रभारी अविनाश खन्ना, सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक परिणामी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शोक व्यक्त किया है।
भाजपा कार्यालय में उनके पार्थिव देह माथे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सुनील कोठारी आदि पुष्पांजलि अर्पित करी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि वणा उन्होंने राजनीति में एक मिसाल कायम करी। तो राजस्थान में राजनीति के पितृ पुरुष जैसे हैं। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जो संघर्ष हुआ, जो आंदोलन हुए और जिस तरीके की संगठन रचना हुई, उसमें उनका बड़ा योगदान था। या यूँ कहें कि आज की सत्ता की जो बुनियाद, जो मंजिल है, उसमें नींव और बुनियाद वही लोग थे। बड़ा अफसोस भी है और एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 95 वर्ष का व्यक्ति और पार्टी की हर गतिविधि में भाग ले। अभी भी उनका बड़प्पन देखिए कि हर हफ्ते या 15 दिन का नियम था कि वो हमें फ़ोन करके पार्टी के कामों के बारे में पूछते थे। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी का जब फ़ोन आया तो उससे इतने आह्लादी थे और इतने प्रसन्न थे कि ये कैरेक्टर किसी पार्टी में हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। मैं जब युवा मोर्चे में काम करने आया था तब उनको बहुत नज़दीक से देखा तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री होकर इतना सीधा साधा और इतनी सरलता और सादगी से काम कर सकता है क्या। न बंगला, न गाड़ी, न गनमैन। और इसी दफ्तर की बात है, मुझे पूछा एक दिन कि तेरे पास क्या है। उन दिनों मोटरसाइकिल होती थी और वो कैबिनेट मंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री निवास में जाना था। तो मैंने उनको कहा मोटरसाइकिल है, तो उनका जल्दी लेके आ। मैं पीछे से मोटरसाइकिल लेके आया। मुझे लगा किसी काम के लिए भेज रहे होंगे, लेकिन उछल के और पीछे की सीट पे बैठ के और बोले चलो। मैंने कहा कहाँ? मुख्यमंत्री निवास। मैं फिर झिझका, बाहर जब गेट पे पहुंचा तो उनका अंदर चल सीधे। तब मुझे एहसास हुआ कि इस तरीके के भी व्यक्ति हो सकते हैं। वास्तव में बिरले व्यक्ति थे, अजात शत्रु थे, क्योंकि उनकी बुराई करने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, भाजपा वरिष्ठ नेता भंवरलाल शर्मा निधन माथे शोक जतायो। वणा कहा कि वणारे जाबारे पाछे भारतीय जनता पार्टी अपूर्णीय क्षति वही है। शर्मा का निधन राजस्थान की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति, उसके बराबर सादगी, सरलता के प्रति समर्पण, सूची सब गुण ईश्वर ने एक राजनीति में काम करने वाले को जो दिए थे, उसमें से भंवरलाल जी शर्मा एक थे। हमने जो कुछ भी सीखा उनको प्रत्यक्ष उनके जीवन को देख कर सीखा है। और अगर आज भी कुछ राजनीति में काम तो उस महान मूर्ति की जो सादगी है, समर्पण है उस व्यक्ति का, उसने हमको प्रेरित किया। ईमानदारी से इस प्रकार के राजनेता देश में उंगली लायक संख्या 40 साल की राजनीति में दिखा है। मैं उस व्यक्ति को बहुत ही नमन करता हूं और वास्तव में उन्होंने जो कुछ भी हमें सिखाया, मैं उनको अपनी कहता हूं कि उसको जीवन पर्यंत मैं उनके चरणों में अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भंवरलाल शर्मा निधन माथे शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में आज कोरोना पॉजिटिव 49 नया मामला सामने आया है। इनके साथ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8114 पुगी है। आज कोरोना संक्रमित एक जनारी मौत व जाबासू मरवालारी संख्या बढ़कर 185 हो गई है। चिकित्सा विभाग कानीसू जारी रिपोर्ट के अनुसार कोटा, उदयपुर और चूरू में 8-8, बाड़मेर में 4, करौली, भीलवाड़ा और धौलपुर में 3-3, जयपुर, झुंझुनू, भरतपुर में 2 और 12, गंगानगर और हनुमानगढ़ में 1-1 कोरोना संक्रमित रोगी मिला है। राज्यपाल कलराज मिश्र हिंदी पत्रकारिता दिवस माथे प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल कहा कि मिशन रा तौर माथे शुरू वही पत्रकारिता रो अब स्वरूप बदल गयो है। आज हिंदी पत्रकारिता बहुत आगे बढ़ गई है। अभी कई चुनौतियां हैं, पर हिंदी पत्रकारिता रो भविष्य उज्ज्वल है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हिंदी पत्रकारिता दिवस माथे प्रदेशवासियों ने शुभकामना दी है।
वणा कहा कि राष्ट्र निर्माण और उन्नति में हिंदी पत्रकारिता अतुल्य योगदान दियो है। पत्रकारिता दिवस है और हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस तारीख को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में अपनी पहला जो समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, उसका प्रकाशन आरंभ किया था। लोकतंत्र की स्थापना के बाद और लोकतंत्र की जो जद्दोजहद हो रही थी, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो समाचार पत्र एक बहुत बड़ा हथियार था देश की आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए। हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने, लोगों में जन जागृति पैदा करने का काम करते थे, कलम के धनी लोग। मैं समझता हूँ आज का दिन देश के लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लोकतंत्र जब तक जिंदा है, जब तक हमारे समाचार पत्र जिंदा है, तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सभी समाचार पत्रों से जुड़े हुए हमारे साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र की जो भावना है और जो समाचार पत्रों का जो जिस तरह का रोल रहा है, भूमिका रही है, वो निरंतर जारी रहेगी। स्वदेशी जागरण मंच कानीसू शुरू किया गया स्वदेशी स्वावलंबन अभियान रे तहत डिजिटल हस्ताक्षर अभियान पूरा प्रदेश में गति पकड़ रही है। स्वदेशी जागरण मंच रा प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर धर्मवीर चंदेल बताया कि इन अभियान ने पूरा प्रदेश रा लोगों को समर्थन मिल रही है। करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने देशव्यापी अभियान स्वदेशी स्वावलंबन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पूरे देश भर में डिजिटल हस्ताक्षर अभियान 25 मई से चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने डिजिटल हस्ताक्षर कर स्वदेशी के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार री CSC कानीसू स्त्री स्वाभिमान सैनिटरी नैपकिन यूनिट कानीसू लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण और जरूरतमंद महिलाओं ने निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किया गया। CSC स्त्री स्वाभिमान यूनिट री संचालिका कविता कसेरा बताया कि अब तक 5000 से ज़्यादा महिलाओं ने सैनिटरी नैपकिन रो वितरण करियो जा चुके है। वो तो नॉर्मली बाजार मार्केट वगैरह में मिल जाते हैं, पर उससे इसमें उनमें क्या अंतर है कि एक तो वो थोड़े मोटे आते हैं और ये क्या बिल्कुल पतला आता है। इसमें जो यूज़ होता है अंदर वो होती है जेल शीट, इसमें कोई केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं लिया जाता है। इससे कि क्या है कि महिलाओं को हिचिंग्स वगैरह ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे कोई परेशानी नहीं होती इसके अंदर। ये मोदी जी द्वारा चलाई गई एक योजना है स्त्री के स्वाभिमान के लिए। कुछ स्त्रियों ने आगे बढ़ के कुछ किया है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि जैसे मार्केट प्राइस पे जो पैड्स मिलते हैं उस प्राइस से बहुत काफ़ी कम में औरतों को बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, एक रोज़गार भी मिल रहा है। और ये पैड क्या है कि सुरक्षित है, एकदम बहुत सावधानी से बनाते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, और बहुत ही मेडिसिन का इस हिसाब से हम ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर कोई वायरस वगैरह कुछ भी ना हो, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं इसमें। और इसमें क्या है, प्राइस भी रीज़नेबल है। जो बाज़ार से ख़रीदती है लेडीज़ उसमें प्राइस कम होता है और इसके टाइम पीरियड भी थोड़ा लंबा ही है। एक पैड 6 आवर्स तक चल सकता है और आराम से इससे कोई लेडीज़ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो गुप्तांग में कुछ भी होता है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। सीकरसू 16,000 श्रमिका ने लेर स्पेशल ट्रेन पश्चिम बंगाल रा खातर रवाना हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश नारायण बताया कि यात्रियों खातर जिला प्रशासन कानीसू भोजन और पानी की व्यवस्था करेगी। ट्रेन में यात्रियों ने बैठा बारे दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करेगी। लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे और जिनकी इच्छा थी कि वो अपने घर जाए, उनकी हमने व्यवस्था करते हुए आज हम वेस्ट बंगाल के श्रमिक भाइयों को हम भिजवा रहे हैं। पहले हमने 2 जो ट्रेन भेजी थी वो उसमें बिहार के व्यक्तियों को भेजा था। उससे पहले यूपी और MP, हरियाणा, उत्तराखंड, ज़्यादातर स्टेट्स के लोगों को हम भेज चुके हैं। अब कोई इक्का दुक्का बच रहे हैं या कोई नया रजिस्ट्रेशन अभी कराता है तो उसको हम नज़दीकी, चाहे जहाँ से भी, चाहे जयपुर से या
अजमेर से जहाँ से भी नेक्स्ट कोई ट्रेन होगी तो उनके माध्यम से और भिजवा देंगे। अभी 3 महीना हो गया, दुकानदार भी परेशान हो गया, पकड़ देते लॉकडाउन। देखते हैं कितना 7-8 साल हो गए रहते हैं और दिक्कत हो रहा है खाने पीने का, इसलिए गांव जा रहे हैं। स्थिति अभी बाजार बंद पड़ा है, सेठ लोग तो बैठे बैठे खिला रहा था, तनख्वाह भी आधा तनख्वाह दिया है और हो नहीं पा रहा है। सेठ लोग बोल रहे हैं अभी 2 महीने 1 महीने के लिए जितना नहीं रहे ऐसे तो घूम के आ जाओ। बूंदी जिल्लाમાં લોકડાઉન દોરાન મજદૂરોને આપણા ગામમાં ही मनरेगा रे तहत रोजगार मिल रहा है। बूंदी जिला में 1,05,061 श्रमिक मनरेगा में काम कर रहा है। बूंदी जिला रा खटकड़ कस्बा में चल रहा मनरेगा रा इन काम में दिव्यांग भी पीछे नहीं है, वे भी 8 श्रमिका रूप में काम कर रहा है। वहाँ 8 मनरेगा में काम कर रहा श्रमिका ने पानी पिलाबारो काम भी दियो जा रही है। करा दिया है और उस पर लगभग 1806 लाख यानी कि लगभग 18 करोड़ रुपए उनके खातों में सीधा जो है जा भी चुका है। और ये पूरा पैसा है डायरेक्टली किसी ठेकेदार या उस पर नहीं जा करके सीधा जो लेबर काम करे उस खाते में पैसा जा रहा है। लॉकडाउन के अंतर्गत यहाँ पे जो नरेगा कार्य चल रहा है उससे बहुत सारे लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है और इनकी 220 रुपये के हिसाब से इनको जो पेमेंट है, कार्य अच्छा है, काम चल रहा है, इनको पेमेंट भी मिल रहा है। हम यहाँ पर काम करते हैं, हमारे गांव में हमें बढ़िया काम मिल रहा है। हम यहाँ पर ही काम करना चाहते हैं और सबसे सभ्यता करना चाहते हैं। मुझे इसमें स्टोर में काम करते हुए 12 दिन हो गए। हम चाहते हैं सभी को अच्छा रोजगार मिले और हम काम करते रहे और गांव में पास में रोजगार मिल रहा है, सभी लेबर साथ पर काम कर रही हो, हमें अच्छा लग रहा है। इसमें सब लोग खुशी से रह रहे और सबके पैसे भी टाइम से आ रहे। यहाँ पे 2-3 मिस्टोल हो गए तो सबके पैसे आ रहे। यहाँ खटखड़ ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे मजदूरी मिल रही है। लॉकडाउन में जो मजदूरों को जो काम दिया है उससे सभी खुश है और सभी सोशल डिस्टेंसिंग से काम कर रहे हैं, इससे सभी मजदूर खुश है। लॉकडाउन की इस विपरीत स्थिति में केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर नरेगा में जो लोगों को काम मुहैया करवाया है उसकी तस्वीर यहाँ खटखड़ कस्बे में देखने में मिली है। ये देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो नरेगा श्रमिक है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही है। दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर लेबर मास्क व गमछे का इस्तेमाल करते हुए मुंह को ढके हुए हैं। दूसरी बात यहाँ पर काम के अनुरूप इनको जो है वेतन भी दिया जा रहा है। 1,05,000 नरेगा श्रमिक यहाँ पर बूंदी जिले में जो है काम कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से महिलाएं जो नरेगा श्रमिक है वो काम कर रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो बूंदी जिले में 1,05,000 से ज़्यादा श्रमिक काम करने में लगे हुए हैं, उनको बूंदी जिले में यथावत रूप से ही जो है नरेगा में अपने ही गांव में रोजगार मिलना संभव हुआ है। दूरदर्शन समाचार के लिए बूंदी से भवानी सिंह। कोरोना संक्रमण से बचवा खातर जठे डॉक्टरां कानी सु रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ावारी सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों मानना है कि तंबाकू रो उपयोग करवा लोगों में कोरोना संक्रमण रो खतरो सामान्य व्यक्तियों रे मुकाबले 50% बत्ती हो गए है। आज जिस महामारी कोरोना से हम गुजर रहे हैं उसके अंदर भी एक तंबाकू एक कोरोना को हराने में हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोरोना का मोस्ट जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं। ऐसे टबाको बायो प्रोडक्ट्स का भी मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन जो होते हैं लंग्स होते हैं। सो इसलिए जो हमारे शरीर की, हमारे फेफड़ों की जो कोरोना डिजीज़ से, वायरस से लड़ने के लिए जो ताकत होती है वो स्मोकर्स में और टबाको प्रोडक्ट लेने वालों में बहुत कम होती है। गंगानगर जिला में 11,000 से अधिक नशीली गोलियां बरामद करें इन मामला में 4 लोगों ने गिरफ्तार करियो गयो है। रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में बीएसएफ और पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर 2 युवकों ने पकड़ वणारे 503,000 नशीली गोलियां बरामद करी। इनसु कुछ देर पाछे पुलिस 2 और युवकों ने बाइक रे साथ गिरफ्तार करियो। वणारा कब्जा सु 8,032 नशीली गोलियां बरामद हुई। आरोपी राजेंद्र सिंह व मुनाफ के कब्जा से 3,000 नशीली गोलियां बरामद की, जिस पर मुकदमा दर्ज कर
थाना अधिकारी विजयनगर द्वारा प्रकरण में अनुसंधान जारी है। बीकानेर खेल मैदाना माए एक बार फिर धीरे धीरे रौनक लौट पा लगी है। लॉकडाउन में राज्य और केंद्र सरकार कानी सुजारी एडवाइजरी रो पालन करता थका एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी न केवल बीकानेर युवाओं ने तीरंदाजी रा गुर सिखारी है, बल्कि आवना टाइम में देश में हो वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल आबारा टिप्स भी बता रही है। राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की कि मैदान में खिलाड़ी जा सकते हैं बिना दर्शक के और सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो खिलाड़ियों में काफ़ी खुशी दिखी और जो 3 महीने का समय खिलाड़ियों ने और जो भी खेल से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बिताया था, वास्तव में बहुत टेंशन में थे बच्चे और बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, अपना अपना अभ्यास कर रहे हैं, तो कोरोना महामारी के चलते भी बच्चे काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। मैं योगिता आचार्य, नेशनल प्लेयर। मैं इतना कहूँगी कि 3 महीने से जो महामारी चल रही है उस वजह से हमारे ऊपर एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर था। उसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति के हिसाब अनुसार हम लोग मैदान में आए और हमें यहाँ योगा एक्सरसाइज और करने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमें ग्राउंड आने की छूट मिली है, तो हमारे सर ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी बच्चों को ग्राउंड बुलाया है और हम यहाँ आते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हम अपने धनुष को बार बार सैनिटाइज भी करते हैं और अपने हाथों को भी सैनिटाइज करते रहते हैं और साथ ही हम मास्क लगाए रखते हैं। प्रदेश रा कई इलाका में अंधड़ साथ बारिश होबासु तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश में अधिकांश स्थान माथे तापमान 39 से 43 डिग्री सेल्सियस रा बीच बनो हुए है। मौसम विभाग रा निदेशक शिव गणेश बताया कि आगामी 2-3 दिना में पारा में और गिरावट दर्ज करी जा सके है। भी आने वाले समय में राजस्थान राज्य में कुछ गर्मी से जो लू चल रही है उससे राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अभी मैं ये बता दूं कि अभी जो सिस्टम है पश्चिमी विक्षोभ जो आया है उसके कारण राजस्थान राज्य के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके कारण थंडर एक्टिविटी और बिजली वज्रपात जिसे कहें और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो 50 से 60 किलोमीटर 40 से 50 किलोमीटर के कहीं कहीं स्थानों पे पूरे राज्य में ऑलमोस्ट ये चलेंगे। टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आएगी क्योंकि जो वेस्टर्ली विंड थी जो गर्म और शुष्क हवाएँ होती हैं पश्चिमी इलाकों से आती हैं, तो उनसे जो टेम्परेचर बढ़ता है अब वो बदल के साउथ वेस्टर्ली हो गए हैं, जिससे टेम्परेचर गिरने की संभावना है। हालांकि इस पीरियड में 29-30 में थोड़ा सा इसका जो हल्की से मध्यम रेंज की बारिश होने की भी संभावना है, आंधी भी कहीं कहीं चलने की संभावना है और तेज़ हवाएं और बिजली कड़कने की ये कंडीशन है, वो अभी 2 दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सभी समाचार आप महका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सके हैं और खबरारा अपडेट खातर महका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सके हैं। और हेडलाइंस फेरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया प्रदेश भर में 31 मई पाछे जारी रहेलो रात्रिकालीन कर्फ्यू। मुख्यमंत्री अधिकारियों साथ उच्च स्तरीय बैठक में हेल्थ प्रोटोकॉल माथे करी समीक्षा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया देश रा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों रा हित में केंद्र सरकार करियो काम। दूरदर्शन सु सरकार रा 1 वर्ष पूर्ण होवा माथे करी विशेष बातचीत। राज्यपाल कलराज मिश्र कया युवा और महिलाएं आपरी प्रतिभा दम माथे अर्थव्यवस्था ने कर सके है पुनर्जीवित। आत्मनिर्भर भारत री संकल्पना ने साकार करियो आह्वान। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा रा निधन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई नेता जताया शोक।
और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव रहा आज 49 नोवा मामला आया सामने। मरीजों की संख्या 8,414, एक री मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।